अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलें जी, आज से हमारी जो है वो नर्दबान उर्दू क्लास 4 अमली किताब है ये, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की ये बुक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 3 दफ़ा जो है वो रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ेंगे ताकि अल्लाह पाक जो है वो हमारे इल्म में इजाफ़ा करे। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो जो भी हम लोग पढ़ें वो हमें अच्छा अच्छा सा याद हो जाए, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, फर्स्ट पेज है इसका जी, हरूफ तहज्जी की तरतीब। अब सबसे पहले क्या है जी, इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ। इस बुक के पेज हैं जी, पेज हरूफ तहज्जी की तरतीब है, ठीक है। हरूफ तहज्जी, आपको पता है हरूफ तहज्जी किसको कहा जाता है? हरूफ तहज्जी कहा जाता है जो हम स्टार्ट के जो हमारे हरूफ होते हैं, जैसे कि अलिफ से लेकर ये तक जो अलिफ पे होती है हमारी, उसको हरूफ तहज्जी कहा जाता है, ठीक है। उसको, उन अल्फाज को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या कहा है, हरूफ तहज्जी की तरतीब, ठीक है। हरूफ तहज्जी की तरतीब है। अब सबसे पहले क्या है जी, उन्होंने लिखा हुआ है साबित, चोर, सबूत, मतलब आपने इनको तरतीब वार लिखना है, ठीक है। जो मतलब लफ्ज़ पहले आता है वो पहले लिखना है, जो बाद में आता है वो हम बाद में लिखेंगे, सही है। चलें जी, सबसे पहले है जी, मतलब ये ऊपर हमें एक ब्लॉक सा दिया हुआ है कॉलम की सूरत में। अब हमने इनको क्या करना है, हमने इनकी सारी जो है वो तरतीब से लिखना है। अब जैसे कि अब देखें, अगर आप देखें इनमें से कोई अलिफ से लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो हम उसको पहले वाले में लिखेंगे। अगर नहीं शुरू हो रहा तो हम अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। ब से कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। प से कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। ट से कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा है, हाँ जी, 2 लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं, टमाटर और टांग। टमाटर और टांग हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद स से कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, साबित और सबूत, ठीक है। उसके बाद ज से कोई शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ज से हम लिख लेंगे, फिर च से लिख लेंगे, फिर ज से, फिर ज से, ज, ज, श, स, ज़, त, त, ज़, ज़, अ, ग, क, क, न, ओ, ई, ए, ठीक है। मतलब सॉरी, मतलब ब, प, ता से जो तरतीब है ना, उस तरतीब से जो है आप लोगों ने इसको जो है वो लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, दिए गए हरूफ से 5 हरफी या 4 हरफी या 5 हरफी अल्फाज लिखें। अब ये देखें, द से यहाँ पे कोई लफ्ज़ है, द से यहाँ पे नहीं है कोई लफ्ज़, तो हम क्या लिखेंगे, दवात, दुलारा, ठीक है। ये 4 हरफी हो गए, ये 5 हरफी हो गए। 4 हरफी मतलब जिसमें 4 हर्फ हो, जैसे 1, 1, 2, 3, 4, ये चार मतलब 4 हरूफ तहज्जी से मिलकर जो एक लफ्ज़ बने उसको 4 हरफी अल्फाज कहेंगे, ठीक है। और जो 5 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बने उसको 5 हरफी अल्फाज कहेंगे। जो 6 हरूफ को मिला के एक लफ्ज़ बने उसको 6 हरफी अल्फाज कहेंगे। जो 2 हरूफ को मिला के 2 हरूफ तहज्जी को मिला के एक लफ्ज़ बने उसको 2 हरफी अल्फाज कहेंगे। जैसे अली मद्दा और मीम, आम, आम में कितने लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, अलिफ मद्दा और मीम, यानी 2 हर्फ, ठीक है। 2 हरूफ को मिला के जो है एक लफ्ज़ जो है वो बनाया गया है, ठीक है। डाल से डोरी, र से रुदात, रवायत और रात। अब मैंने ये 3 लिख दिए, मैंने कहा जौन सा आप लोगों को इजी लगे आप लोग वो लिख लें, ठीक है। अब स से सालाबारी, सीन से सरदार भी और सांप भी, शीन से शादाब भी और शरीफ भी, स्वाद से संदूक भी और साबुन भी, तौ से तोता भी, तवालत भी और ताकत भी, आइन से दावत भी और ऐनक भी, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लें, फिर हम अगले पेज की तरफ जाते हैं।
चले जी, अब आ गया जी अल्फाज साजी। ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग है, मैं आप लोगों को रीडिंग पढ़ के सुनाती हूँ। हरूफ मिलाने से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज बामायनी होते हैं। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाते हैं, वक्त तमाम हरूफ पूरे नहीं लिखे जाते। मतलब अगर हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाते हैं, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाते वक्त तमाम हरूफ पूरे नहीं लिखे जाते। बाज़ हरूफ के सिर्फ सिरे लिखे जाते हैं, मसलन जब, किताब, सुर्ख वगैरह। इनमें पहले हरूफ यानी जीम, काफ और सीन के सिर्फ सिरे लिखे गए हैं। नंबर 2 है जी, बाज़ हरूफ अपने बाद वाले हरूफ से नहीं मिलते। ये हरूफ अलिफ, दाल, डाल, जाल, र, ज, मतलब जितने हमारे शरारती नो जो होते हैं ना, ये हमें इनके साथ कोई भी अल्फाज जो है वो जुड़ नहीं सकता। ठीक है, जब किसी लफ्ज़ में इन हरूफ के बाद कोई दूसरा हर्फ लिखना हो तो अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब वक्त है, वक्त के साथ काफ नहीं जोड़ सकते, अगला लफ्ज़ हमें अलहदा लिखना होगा। रात है, रात के साथ र के साथ हम अलिफ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब दर्द, जिम्मा, रात। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है जी, ये वाले लफ्ज़ जो है ना, ये एज़ इट इज़ आपने खुशखुती के तौर पे करने हैं। ठीक है, जैसे ये लिखे हुए ना ऊपर उन्होंने खूबसूरत उतने ही छोटे छोटे और उतने ही प्यारे प्यारे आप लोगों ने कोशिश करके जो है वो लिखने हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आज मैं पेज नंबर 8 तक करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कुछ भी इतनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। तो अब जो है हरकत या इराब की शक्लें और इस्तेमाल है। ठीक है, अब ज़बर, ज़ेर, ये देखें ज़बर का ऊपर होता है, ज़ेर नीचे होता है, पेश ऐसे वाव की तरह होता है, जज़म जो होता है वाव की तरह होता है, लेकिन वाव उसमें थोड़ा सा होल सा होता है, बट इसमें होल नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे करके होता है। ठीक है, शद या तशदीद ऐसे होती है, इस तरह करके ना, ऐसे ऐसे करके बनी होती है, इसको शद या तशदीद कहते हैं। मद जो होती है अली मद। ठीक है, उस तरह। अब इन्होंने क्या कहा है, ज़बर किस तरह यूज़ होता है, अब, हद, कल, सब, यानी अली ज़बर ब अब, हा ज़बर दाल हद, काफ ज़बर लाम कल, सीन ज़बर ब सब। अब ज़ेर, इन, किन, दिल, किस। अब अगर जैसे कि इन है, अगर हम ऊपर अगर ज़बर नहीं लगाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा ये इन है या अन है या उन है, क्या है। ठीक है, तो क्या है, इसके नीचे ज़ेर लगेगी तो हमें पता चलेगा ये लफ्ज़ है इन। ठीक है, इन, किन, दिल, किस। पेश, पुल, सुर, चुप, सुन। और जज़म, दुरुस्त, मतलब जज़म यूज़ होती है किसी दूसरे के ऊपर दबाव डालने के लिए। ठीक है, जैसे दाल पेश, दाल पेश और रा पेश सीन, यानी र को हमने सीन से मिलाना है, दुरुस्त। ठीक है, दुरुस्त, तो उसके ऊपर हमने वेट डालना है, वज़न डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जज़म को यूज़ करेंगे। सुबह, कबर, सबर। ठीक है, यानी सख्ती से थोड़ा सा होगा तो उसके लिए जज़म को यूज़ किया जाता है। शद या तशदीद, मुकर्रब, मुशक्क़त, तरक्की, मुद्दत। मद, अलिफ की आवाज़ देता है और अलिफ के ऊपर लिखा जाता है, आना, आग, आला, आस। तनवीन, अब उसके बाद तनवीन है। ठीक है, तनवीन कौन से होते हैं, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, एक उल्टा पेश और एक सीधा पेश। ठीक है, और इन नून की आवाज़ देती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी आवाज़ देती हैं, नून की तकरीबन। मसलन, शुमालन, नस्लन, बाद, नस्लिन, मशूरन, अली। ज़ेर, अलिफ का फ़र्क, हल, हाल, मत, मात। ठीक है, इसी तरह पेश है, और सुना, सोना, तुला, तोला। ज़ेर है, मिल, मेल, भेड़, भेड़। अल्फाज, दर्जा अल्फाज का फ़र्क भी देखते हैं। देखिए, ज़बर हो तो मेल, ज़ेर हो तो मील, कोई हरकत ना हो तो मेल। अब ये इनको उन्होंने हरकत और एहराब है। ठीक है, ये ऊपर उन्होंने सिंपल लफ्ज़ दिए हुए, आपने इनको जो है वो उसमें लिखना है। ठीक है, अब ये देखें ये क्या बना हुआ है, इसको पहले तरतीब से लिखो। दाल, आइन, ये, तो क्या बनेगा, आइन, दाल, ये, ईद। एक त्यौहार का नाम उन्होंने हमें वो भी दिया हुआ है, थोड़ा सा ना हिंट दी हुई है। एक त्यौहार का नाम, तो कौन सा त्यौहार का नाम बनेगा, ईद। ईद के नीचे ज़ेर आएगी। ठीक है,
اب گلاب، پھول کا نام ہے گلاب، دن کا نام منگل، سبزی کا نام مولی، مہینے کا نام مارچ، میوے کا نام کشمش، پالتو جانور کا نام بکری، جنگلی جانور کا نام چیتا، پھل کا نام انگور، پالتو پرندے کا نام کبوتر۔ یہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا یہ کر لیں، ان کو زیر زبر پیش مشق وغیرہ لگا لیں۔ اب یہ واحد جمع ہے، ٹھیک ہے، کہ کس میں یہ اور نون غنہ لگانا ہے، کس میں الف اور نون غنہ لگانا ہے، کس میں واو اور نون غنہ لگانا ہے۔ کتاب کتابیں، اب اس میں یہ اور نون غنہ لگایا، چیز چیزیں، تصویر تصویریں، بات باتیں، دکان دکانیں۔ اب اس میں الف اور نون غنہ لگایا، اچھائی اچھائیوں، کرسی کرسیوں، لکڑی لکڑیاں، گاڑی گاڑیاں، برائی برائیاں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں واو اور نون غنہ، لوگ لوگوں، کھیل کھیلوں، دفتر دفتروں، ملک ملکوں، وزیر وزیروں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے جی، ہے کو یہ میں بدلنے سے، یعنی ہے، یہ جو ہے والے ہے نا، اس کو یہ میں بدل دینا۔ پرندہ پرندے، جوتا جوتے، اچھا اچھے، مطلب لاسٹ والے ورڈ کو آپ نے یہ میں بدل دینا، ٹھیک ہے۔ بندہ بندے، انڈا انڈے، ڈنڈا ڈنڈے، صدا صدائیں۔ اب اس میں کیا ہے جی، اس میں بدل دینا، ٹھیک ہے، حمزہ یہ نون غنہ، ٹھیک ہے۔ ہوا ہوائیں، ادا ادائیں، قبا قبائیں، دعا دعائیں، غذا غذائیں۔ اب یہ ہے اس کا ان کا، اب جو ہے نا یہ جیسے آرام گاہ سے آرام گاہیں، پناہ گاہ سے پناہ گاہیں، جگہ سے جگہیں، تو اسی طرح اس کا سے ان کا، اس کے انہوں نے، کس کا کن کا، جس کا جن کا، جس نے جنہوں نے، کون سا کون سے، ایسا ایسے، جیسا جیسے، کیسا کیسے، ویسا ویسے، اتنا اتنے، کتنا کتنے، جتنا جتنے۔ گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا میں سے کم بولا جا رہا ہے، اور کچھ مسٹیک ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں، ٹھیک ہے۔ گلا بھی میرا تھوڑا خراب ہے۔ اب یہ لیں جی واحد کے جمع، پینسل پینسلیں، مثال مثالیں، جوتی جوتیاں، کوٹھی کوٹھیاں، ٹھیک ہے۔ بات باتیں، مورتی مورتیاں، رات راتیں، شکایت شکایات، نیکی نیکیاں، گہرائی گہرائیاں، گھاٹی گھاٹیاں، کوشش کوششیں، حکایات حکایات، دوات دواتیں، عورت عورتیں، چوٹ چوٹیں، الماری الماریاں، ٹانگ ٹانگیں، بیمار بیماریاں، قسم قسمیں، رسم رسمیں، زبان زبانیں، عبارت عبارتیں، روشنی روشنیاں۔ اب اس کے بعد ہمارا ہے جی لاسٹ پیج، پھر کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تحفین، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جی، درجہ ذیل واحد جملوں کو جمع میں تبدیل کریں۔ حسن نے ایک دلچسپ واقعہ سنا، حسن نے دلچسپ واقعے سنے۔ پرندہ باغ میں چہچہاتا ہے، پرندے باغ میں چہچہاتے ہیں۔ طالب علم نے انعام حاصل کیا، طالب علم نے انعامات حاصل کیے۔ وہ میرے مشورے پر عمل کرتا ہے، وہ میرے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ علی نے مکان بنایا، علی نے مکانات بنائے۔ مالی نے نیا پودا لگایا، مالی نے نئے پودے لگائے۔ یہ کتاب کس نے خریدی، یہ کتابیں کس نے خریدی۔ سوال کا جواب تحریر کریں، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا، ڈاکٹر نے مریضوں کا علاج کیا۔ ابو اتوار کو اخبار لائے، ابو اتوار کو اخبارات لائے۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔
اور ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی, پلیز میری ویڈیو پوری دیکھیں, اور بہت محنت سے بنائی جاتی ہے ویڈیو. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اپنی پرانی بکس ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.